दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को आरक्षण के मुद्दे पर घेरा। कल राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जाति जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर केजरीवाल कुछ नहीं बोलते। और आज कांग्रेस ने केजरीवाल का एक पुराना वीडियो शेयर किया, हमला अपना और तेज कर दिया। केजरीवाल जी से पूछिए और उनसे कहिए कि वो पब्लिकली कहें, देश के सामने कहें कि वो रिजर्वेशन बढ़ाना चाहते हैं। हमारा ये मानना है कि अगर किसी को एक बार रिजर्वेशन मिल जाए तो उसको फिर दोबारा रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। दिल्ली के चुनावी दंगल में आते ही राहुल गांधी ने सोमवार को आरक्षण को लेकर अरविंद केजरीवाल पर सवाल खड़े किए, लेकिन रिजर्वेशन के मुद्दे पर कांग्रेस अब केजरीवाल के खिलाफ खुलकर सामने आ गई। जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूँ, केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। मकर संक्रांति के मौके पर कांग्रेस ने गठबंधन की लक्ष्मण रेखा पार करते हुए सोशल मीडिया पर केजरीवाल का एक पुराना वीडियो शेयर किया, जिसपे अरविंद केजरीवाल कुछ लोगों को संबोधित कर रहे हैं। अगर किसी को एक बार रिजर्वेशन मिल जाए तो उसको फिर दोबारा रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। वीडियो में आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की वकालत करते हुए अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि जिसे एक बार आरक्षण मिल गया उसे दोबारा रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। हमारा ये मानना है कि अगर किसी को एक बार रिजर्वेशन मिल जाए तो उसको फिर दोबारा रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, किसी और फैमिली को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमारा ये भी मानना है। इससे पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में अपनी पहली जनसभा के दौरान जाति जनगणना और आरक्षण के लिए कोटा बढ़ाने को लेकर केजरीवाल को अपना स्टैंड क्लियर करने की चुनौती दी थी। केजरीवाल जी से पूछिए और उनसे कहिए कि वो पब्लिकली कहें, देश के सामने कहें कि वो रिजर्वेशन बढ़ाना चाहते हैं और वो जाति जनगणना करवाना चाहते हैं। हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, एकदम हम जाति जनगणना करके दिखाएंगे। सोमवार को ही अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास पर जाट समाज के लोगों को बुलाकर बीजेपी और कांग्रेस पर जाटों को आरक्षण के नाम पर बरसों से बहकाने का आरोप लगाया था। लेकिन 24 घंटे में 2 बार आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ने केजरीवाल को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसके जवाब देने की बजाय केजरीवाल लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ। वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिल्ली चुनाव में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के हमले का पूरा फोकस बीजेपी पर है और केजरीवाल अच्छी तरह समझते हैं कांग्रेस के हमलों का जवाब देने का मतलब दिल्ली की लड़ाई को त्रिकोणीय बनाना होगा। दिल्ली की जो कालकाजी सीट है उस पर लड़ाई दिलचस्प है। सीएम आतिशी के खिलाफ कांग्रेस की अलका लांबा और बीजेपी की रमेश बिदूड़ी चुनावी मैदान में हैं। आतिशी और अलका ने मां कालकाजी का आशीर्वाद लेकर अपना नामांकन भर दिया है। कालकाजी के सियासी त्रिकोण में आज आप की तरफ से मुख्यमंत्री आतिशी और कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा ने पर्चा भर दिया। आतिशी के नामांकन के दौरान आपका कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं रहा। वहीं अलका लांबा के साथ कालकाजी से 3 बार विधायक रहे सुभाष चोपड़ा मौजूद रहे। पर्चे की औपचारिकता से पहले सियासी चर्चे की चुनावी रस्म अदायगी हुई। अलका लांबा ने कालकाजी मंदिर में पूजा की, गुरुद्वारे में अरदास सुनी और जीत का आशीर्वाद मांगा। पूजा पाठ और नामांकन के बाद अलका ने आतिशी पर एक बार फिर कठपुतली सीएम के तीर तेज किए तो आतिशी ने केजरीवाल के पदचिन्हों पर चलते हुए बीजेपी कांग्रेस गठबंधन के आरोप मढ़े। देखिए, प्राथमिकता मेरे लिए कालकाजी विधानसभा का विकास रहेगा और मेरी पार्टी के लिए दिल्ली का विकास रहेगा। तुम बिल्कुल एक कठपुतली की तरह काम कर रही हो, लेकिन कालकाजी के लोगों को अब कोई कठपुतली प्रतिनिधि नहीं चाहिए। जब संदीप दीक्षित जी समय मांगते हैं, उनकी कंप्लेंट रिसीव होती है, तुरंत उस पर कार्रवाई होती है, उस पर FIR होती है। तो ये क्या हो रहा है? ये बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स के बीच में, भारतीय जनता पार्टी के बीच में जुगलबंदी चल रही है। आतिशी ने आज नामांकन दाखिल किया। रोड शो का दम वो कल ही दिखा चुकी हैं, लेकिन फिलहाल वो भी चुनाव प्रचार को लेकर घिर गई हैं। आरोप है कि 7 जनवरी को आतिशी ने सरकारी वाहनों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए किया, जिस पर गोविंदपुरी थाने में शिकायत दर्ज हो चुकी है। आप सफाई देने की बजाय बीजेपी पर हमलावर है। प्रवेश वर्मा जी पे पैसे बांटने पे, चश्मा बांटने पे जांच चल रही है। कब से जांच चल रही है और मुझ पर बिना जांच के FIR भी फाइल हो गई। तो इसलिए ये बिल्कुल साफ है कि कुछ तो दाल में काला है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस भी पलटवार करने मैदान में आ गई। बीजेपी आतिशी का नामांकन रद्द करने की मांग कर रही है तो कांग्रेस पुलिस एक्शन को सही ठहरा रही है। ये गंभीर बात है। अगर आप गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पे मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वेरिएशन होना चाहिए। जहाँ तक और पार्टियों में हुआ है नहीं हुआ है वो भी सही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मॉडल कोड को जो है उसका उल्लंघन करें। अब आतिशी बचकर नहीं भाग सकती हैं।
अब आतिशी को नैतिक जिम्मेवारी लेनी होगी और बचने का एक ही रास्ता है, यदि उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है तो उनको विड्रॉ कर लेना चाहिए। आतिशी आचार संहिता के उल्लंघन में फंसती नजर आ रही हैं। इससे पहले वोट ट्रांसफर को लेकर अवध ऊजा का मामला भी फंसते फंसते बचा, यानी इस बार आप एक साथ कई मोर्चों पर चुनौतियों से जूझ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।